So hey guys, most welcome to your own YouTube channel Nikhil Classes. This is Nikhil back with another video lecture, and today in this video lecture we will complete exercise 6C, and 6C is very important video lecture for you. So it is very important lecture, so please don't skip. चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपका एक्सरसाइज 6C और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन इसमें आएंगे और किस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 6A एंड 6B वॉज क्वाइट ईजी, जो कि हमने कर लिया। अब 6C और 6D की बारी, जो कि थोड़ा बहुत लेवल ठीक है उसका। और फिलहाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6C का पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट जो है मेरे भाई, कि दिया 5⁻0। तो आपको मैंने बताया था कि अगर A⁻0 तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होता है। 5⁻0 यानी कि 1। मैंने आपको बताया किसी के भी पावर अगर -1 होता है तो इसको 1/A⁻1 करते हैं। तो 4⁻1 इसका मतलब इंटू 1/4 करेंगे, प्लस 8⁻1/3। तो मैंने आपको बताया था कि अगर A⁻1/3 है तो हम देखेंगे कि क्या ये किसी का पावर है कि नहीं। जैसे यहाँ पर 8 दिया तो आपको पता है 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है। तो 2 क्यूब इंटू 1/3, तो यहाँ पर कर दिए 2 क्यूब इंटू 1/3। 3 से 3 उड़ गया, ये कितना आ गया आपका, तो ये आ गया 1/4 प्लस 2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 8, यानी कि 1 + 8/4, यानी कि कितना आ गया 9/4। एंड 9/4 को आप किस तरीके से लिख सकते हो, 2 होल 1/4 एंड आंसर इस तरीके से। सेकंड है क्यूब रूट है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि इसको डायरेक्ट 1/3 कर देंगे, बट फिलहाल अभी इसको सॉल्व नहीं करेंगे। अभी हम क्या करेंगे 64 किसके पावर में 4 है, तो आपको सर 4 4 16, 16 4 64, तो 4 का तो नहीं है। बट 64 की बात करें और पावर में 4 आइए देख लेते हैं। 4 4 16, 4 64, नहीं पॉसिबल है ना। चलिए कोई बात नहीं, तो एक काम करेंगे हम, अब ये क्यूब रूट जो है इसको हटा लीजिए, क्योंकि क्या है ना ये 4 का क्यूब है। तो हम देखेंगे कि क्या यहाँ से कोई आंसर आ रहा है क्या, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे कोई आंसर आ रहा है क्या, तो हम एक काम करेंगे पहले इसी को सॉल्व कर लेंगे। आइए देख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 का क्यूब इंटू -4, ठीक। और ये क्या है, क्यूब रूट तो आपका ऑलरेडी है ही, मल्टीप्लाइड बाई 25 किसका क्यूब है, तो 5 का क्यूब है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 5 क्यूब इंटू -2। सॉल्व कर लीजिए तो आपको हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 4⁻⁴ 4 3 -12 इंटू 5⁻³ 3 2 -6। अब सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 4⁻12 और इंटू क्या हो जाएगा 1/3, क्योंकि क्यूब रूट है, इंटू 5⁻6 इंटू 1/3। कट पिट कर लीजिए, 2 टाइम्स गया, ये 4 टाइम्स चला गया, तो क्या आ गया 4⁻⁻4 इंटू 5⁻⁴ क्या आ गया 2। अब इसको सॉल्व करिए तो ये हालांकि माइनस में है तो ये भी माइनस में आ जाएगा। अभी नीचे चला जाएगा तो हो जाएगा 1/4⁻⁴ प्लस 4⁻4 इंटू 5⁻⁴ क्या हो जाएगा 2। सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 4 इंटू 4 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 16 64 256 होता है ये। और ये 5 का स्क्वायर 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा 0 0 और ये आ जाएगा 64, यानी आपका आंसर कितना आ गया 1/6400। इसको अब मैं डायरेक्ट 25 से मल्टीप्लाई करके किया है, आप अलग अलग करके करेंगे तो आंसर आपका भी आ जाएगा। फिलहाल हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। आइए फिर थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं। ये क्या है 9⁻⁴। अब देखो 9 किसका क्यूब होता है, तो आप कहेंगे सर परफेक्ट क्यूब होता है 2 का, तो 2 इंटू -3 कर लीजिए इंटू 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 4 का, तो कर लीजिए 2 इंटू 3/2। होल पावर कितना हो जाएगा सर 1/6। तो 3⁻⁴ कितना हो गया -6 इंटू 4⁻⁴ कितना हो जाएगा, 2 से टूट गया तो 3। अब होल पावर कितना है 1/6। चलो ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसको आप करेंगे तो 3⁻⁻6 इंटू ये आ जाएगा 1/6 इंटू 4⁻³ इंटू 1/6। इससे ये उड़ गया 2 टाइम्स, इससे ये उड़ गया 1 टाइम्स। तो आपके पास में क्या बचा, तो आप देखो यहाँ पर आपके पास बचा 3⁻⁻1 इंटू 4⁻1/2। अब 4⁻1/2 का क्या मतलब होता है, तो 4⁻1/2 मैंने आपको बोला था कि अगर किसी के भी पावर 1/2 दिया, इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ a की बात कर रहा है। तो ये 3⁻1 यानी कितना हो जाएगा, तो ये आपका 1/3 हो जाएगा इंटू 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 2 का, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2/3। समझिए किस तरह। देखिए इससे पहले वाले अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे, मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि बच्चा आप हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखा करिए, उसमें बहुत सारी चीज़ों का आंसर होता है। इसमें क्या करना है, जो चीज़ें था एज इट इज़ मैंने कर दिया। 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का होता है, इस तरीके से हमने करके सॉल्व किया, 2/3 आंसर आ गया। फोर्थ वाला क्वेश्चन भी देखिए सेकंड वाली की तरह है, बट इसको जैसे इसमें किए वैसे इसमें भी करके देखते हैं क्या होता है। देखो ये हो गया आपका क्यूब रूट
16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप कहोगे 4 का, बट देखो हम क्या करते हैं ना, डिनोमिनेटर को चेक करते हैं। डिनोमिनेटर में क्या दिया, 4 दिया, इसका मतलब इसको 4 के फॉर्म में 2 के फॉर्म में लाना है। तो अब क्या लिखोगे, 2 रेज़ टू द पावर 4 जो होगा वो 16 होता है, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16, तो 4 इंटू -3/4 इंटू 125 ये है, किसका क्यूब होता है ये, तो आपको पता है कि सर 5 का क्यूब होता है, तो 5 का क्यूब इंटू -2 कर दीजिए। अब क्यूब रूट ऑफ ये 4 से 4 उठ गया तो कितना आ गया, 2 रेज़ टू द पावर -3 इंटू 5 रेज़ टू द पावर कितना आ जाएगा, -6। अब ये रूट हटा लीजिए, क्यूब रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2 रेज़ टू द पावर -3 इंटू 1/3 इंटू 5 रेज़ टू द पावर -6 इंटू 1/3। न्यूटन अगर 1/3 कैसे है, तो क्यूब रूट जब हटता है तो यहाँ पर ही आ जाता है, इससे ये उड़ गया, इससे 2 टाइम्स ये उड़ गया। अब आपके पास में क्या आया, तो 2 रेज़ टू द पावर -1, 2 रेज़ टू द पावर -1 आपको पता है वो नीचे चला जाएगा, इंटू 5 रेज़ टू द पावर कितना हो जाएगा सर, स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए महोदय ध्यान दीजिए, यहाँ पर 5 रेज़ टू द पावर -2 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया -2 and it will be 1/2 into 1/5, 5 = 25, so it will be 1/50। तो इस तरीके से पहले क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हो गए। सॉल्व क्वेश्चन ज़्यादा हैं, बड़े भी हैं, बट बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, तो आराम से एक एक क्वेश्चन को करेंगे और धूमधाम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिलहाल करते हैं इसको रेज, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं। तो आइए फिर क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट वाला पार्ट और सेकंड का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट हम इसमें सॉल्व करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि 32 क्या है, बस डिनोमिनेटर देख करके आपको क्लू लेना है और आपको सॉल्व कर देना है। ठीक, तो यहाँ 5 है, यानी कि 2 रेज़ टू द पावर क्या होता है, 5 होता है 32, मल्टीप्लाइड बाई -2/5 कर दीजिए, डिवाइडेड बाई 216 का क्यूब होता है, तो आप क्या कर देंगे, 3 इंटू -2/3, इससे ये उड़ा दीजिए, इससे ये उड़ा दीजिए, क्या आ गया, तो 2 रेज़ टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई 6 रेज़ टू द पावर ऑफ -2। आप लोगों को ये चीज़ पता होना चाहिए, बट नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको दिया हुआ है a और अगर आपको दिया हुआ डिवाइडेड बाई b, ठीक, तो इसको आप किस तरीके से लिख सकते हैं, अपॉन b की तरह लिख सकते हो, तो एकदम क्लियर है। बट अगर आपको दिया हुआ है मेरे भाई a डिवाइडेड बाई b रेज़ टू द पावर ऑफ -1, तो इसको आप ऐसे लिखोगे ना, a डिवाइडेड बाई 1/b, और आपको पता है जब मल्टीप्लाई करते हैं ना तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, तुरंत ध्यान दीजिएगा, जब डिवाइड से मल्टीप्लाई करते हैं तो रेसिप्रोकल होता है, तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू b/1 हो जाएगा। इसी तरीके से सेम काम इसमें भी करना है। देखो 2 रेज़ टू द पावर -2 को तो आप क्या लिखोगे, 1/2 रेज़ टू द पावर +2 डिवाइडेड बाई, अब ये पावर में -2 है तो 1/, क्या करेंगे, 6 रेज़ टू द पावर हम 2 कर देंगे। बट जैसा मैंने आपको यहाँ पर बताया कि डिवाइड जब मल्टीप्लाई में जाते हैं तो ये तुरंत रेसिप्रोकल हो जाता है, और राइट साइड वाला होता है, ध्यान देना, तो हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाइड बाई, ये हो जाएगा 6 6 = 36। ठीक, अब इससे इसको कट कर दीजिए तो 4 9 = 36 एंड इट विल बी योर आंसर। बस ये कॉन्सेप्ट पे आपको वर्क करना है। कॉन्सेप्ट इस पावर है, मैं बार बार कहता हूँ कि कॉन्सेप्ट जो है ना वो आपका पावर होता है, बस उस पर अगर आप वर्क कर लोगे तो कोई भी क्वेश्चन दुनिया का आपसे गलत नहीं हो सकता। फिलहाल सेकंड वाला पार्ट का फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। आप देख रहे हो काफ़ी बड़ा है, देखो यहाँ पर डिवाइड आ गया तो इसको तुरंत रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो डिवाइड वाली चीज़ें कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, और कर लेते हैं। पहले इसको एज इट इज़ लिखो, 64/125 रेज़ टू द पावर -2/3, मल्टीप्लाई करके इसको रेसिप्रोकल कर दो, तो 1/, में है तो ये जब रेसिप्रोकल होगा तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो आप लिख दोगे 256/625। ठीक, होल पावर कितना है, 1/4 कर दो, प्लस 25, ये सब देखो ही मत, पावर में 0, इसका मतलब आंसर 1, दैट्स इट, खत्म कहानी। ये क्या दिया है कोई मतलब नहीं है, बस पावर में 0 दिख गया, तुरंत 1 लिख दो काट पीट के, बस। 64 देखो यहाँ 3 दिया है, इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, 4 क्यूब की बात कर रहा है, इंटू -2/3 होल अपॉन 125, यानी 5 रेज़ टू द पावर 3 इंटू -2/3 इंटू 256 किसका पावर का 4 होता है, तो 256 जो होता है सर वो आपका होता है 4 का, 4 4 = 16, 4 = 64, ये किसका होता है 4 का, तो 4 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 1/4, और 625 25 का स्क्वायर होता है, यानी कि 5 रेज़ टू द पावर 4, तो यहाँ पर आप लिख दोगे 5 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 1/4 + 1। सॉल्व कर लीजिए, 3 से 3 उड़ गया, इस 3 से ये 3 उड़ गया, तो कितना आ गया, 4 रेज़ टू द पावर ऑफ -2 अपॉन 5 रेज़ टू द पावर ऑफ -2 इंटू 4 से 4 गया, 4 से 4 गया, तो ये कितना आ गया, 4/5 आ गया, प्लस कितना आ गया, 1 आ गया, और इस +1 को हल्के में नहीं लेना है। अब ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो 5 ऊपर चला गया तो 25, 4 नीचे आ गया तो 16, यानी 25/16 इंटू 4/5 + 1। ठीक,
तो 4 से ये 5 4 टाइम चला गया, ये 5 टाइम चला गया, तो आपका आंसर कितना आ गया 5/4 + 1। बट ये आंसर नहीं, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 + 4/4, सो इट विल बी 9/4। अगर ये आंसर दिया तो ठीक, नहीं दिया है तो 2 होल 1/4 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से करना था, यानी पावर में 0 देखते तुरंत 1 कर दिया आपने, फिर इसको सॉल्व किया फर्दर, और सॉल्व करके क्योंकि 4⁻² था तो ये नीचे चला जाएगा, इसके ऊपर 1 - 2 है तो ये ऊपर आ जाएगा, तो 25/16 4/5 कट कर दिया, इस तरीके से आपका आंसर आ गया। तो ये अगर आंसर ये दिया तो भी ठीक है, नहीं दिया तो ये भी ठीक है। सेकेंड वाला पार्ट देखते हैं क्या करना है। इसमें आपका 9⁻3, अच्छा 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो आप यहाँ पर लिखो 3⁻2 × 3/2 माइनस 3 × 5⁻0 यानी कि 1। अब ध्यान देना इंटू 5⁻0 इसलिए केवल 5 1 होगा, 3 1 नहीं होगा, ठीक। माइनस 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का, तो 1/9 का स्क्वायर का -1/2, इससे इसको उड़ा दो, इससे इसको उड़ा दीजिए, कितना आ गया, ये आपका गया 3³ माइनस 3 1 × 3 माइनस ये कितना आ गया 1/9 -1 है, ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 9, 3 3 9 3 27 - 3 - 9, तो 27 - 3 24, 24 - 9 कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 15 और ये आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यानी क्वेश्चन को देखना है, देख करके समझना है उसको क्या करना है इसमें, ठीक। अब यहाँ पर पावर 0 दिया बट दिमाग तुरंत कहाँ जाएगा, 25 5 का स्क्वायर है, 64 4 का क्यूब है, तो ये करके क्वेश्चन गलत करके चले आओगे। पावर में 0 दिख गया 1, अब देखो 3 × 5⁻0 था, तो 3 × 5⁻0 को आपको पूरे को 1 नहीं लिखना था, केवल इसके पावर को 1 लिखना था आपको, ठीक। तो इस तरीके से आपका होगा सॉल्व। चलिए इसको इरेज करते हैं, बाकी पार्ट सबको सॉल्व करके बता देते हैं। तो आइए फिर हम लोग सेकंड वाले क्वेश्चन के 3 पार्ट्स को खत्म करते हैं। क्वेश्चन आपका 1/4⁻⁻2, तो आप सबको पता है क्या कर देना है, 4 ऊपर चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा +2 माइनस 3 × ये 8 किसका क्यूब है, तो आपको पता है सर 2 का क्यूब है, डायरेक्ट कर दो 2/3 × 4⁻0 यानी कि 1 प्लस इसको ऊपर ले जाइए 16/9 रेज़ टू द पावर +1/2 हो जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल कर देंगे तो तुरंत क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो 2 रेज़ टू द पावर 2 × 2 माइनस 3 से 3 उड़ गया, 3 × 2 2 ज़ा 4 हो गया, इंटू या चलो एक स्टेप बढ़ा देते हैं आपके लिए, 2 रेज़ टू द पावर क्या हो गया 2 × 1 को तो कोई दिक्कत नहीं है 1 ही आएगा, प्लस 16 रेज़ टू द पावर 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप कहोगे सर 4 के स्क्वायर का 1/2 कर देते हैं और अपॉन क्या कर देते हैं 3 के स्क्वायर का 1/2, सेम ही हो जाएगा, तो 2 से 2 उड़ गया यहाँ पे। अब आ गया 2 रेज़ टू द पावर 4 माइनस 3 × 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 4/3 हो गया। सॉल्व कर लीजिए, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 माइनस 3 4 ज़ा 12 प्लस 4/3 सॉल्व कर लो, ये आपका आ गया 4 प्लस 4/3, इसके आगे यहाँ से सॉल्व करते हैं 3 4 ज़ा 12 प्लस 4/3, सो इट विल बी 16/3, या इसी को आप लिख सकते हो 5 होल 1/3 एंड चिल्ड्रन आंसर। क्लियर। चलिए सेकंड क्वेश्चन, 16 किसके पावर 4 है 2 का, तो 2 रेज़ टू द पावर 4 × 3/4 प्लस 2 × पावर -1 है, ऊपर चला जाएगा तो 2 हो जाएगा, इंटू ये क्या हो गया 1 हो गया, बहुत सिंपल, 4 से 4 उड़ा दो, 2³ प्लस 2 2 ज़ा 4 × 1 है तो आंसर 1 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यानी 4 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 प्लस 4 यानी आंसर कितना आ गया 12। थर्ड वाला पार्ट देखते हैं, 81 किसका है, तो 3 रेज़ टू द पावर 4, 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 3 ज़ा 81 इंटू 3/4 माइनस ये -2/5 है, तो 32 को ऊपर लेके जाओ, और 32 किसके पावर 5 है, तो आपको सर 2 रेज़ टू द पावर 5 इंटू -2/5 नहीं के +2/5 हो जाएगा। क्यों, इसलिए बच्चा क्योंकि जब ये डिनोमिनेटर में था तो ये माइनस था, ऊपर चला गया तो प्लस हो गया, प्लस 8 किसका क्यूब है 2 का, तो 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 1/3 इंटू 1/2 रेज़ टू द पावर -2 है, ऊपर जा करके 2 के पावर +2 और ये 2 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 0 कितना हो जाएगा 1, 4 से 4 उड़ा दो कितना आ गया 3³ माइनस 2 रेज़ टू द पावर 5 से 5 उड़ा दो 2 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 3 से 3 उड़ गया, कितना आ गया 2 इंटू 2 2 ज़ा 4 आ गया। सॉल्व कर लीजिए, 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 माइनस 4 प्लस 2 4 ज़ा 8, तो 27 माइनस 4 कितना हो जाएगा 23, 23 प्लस 8 कितना हो जाएगा, सो इट विल बी 31 योर आंसर। तो देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, बट एग्जाम में आपको क्या करना है ना, एक एक स्टेप करना है। जैसे मान लो कि हालांकि मैं ट्राई कर रहा हूँ एक एक स्टेप करूँ, बट क्वेश्चंस आपने इतने सॉल्व कर लिए हैं तो मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि आपको सारी चीज़ें आ रही होंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर अगर आप खुद से सॉल्व करोगे तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा, ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये जो क्वेश्चन तो हमने कर लिए हैं सॉल्व, चलिए इरेज करते हैं, बाकी क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता देते हैं। तो आइए फिर क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में इवेल्युएट करना एज अ फ्रैक्शन। देखो
ये दिया है, ये दिया है, ये दिया, आप कहोगे सर कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ क्लू है। ये क्या है आपका 9 है, तो पहले यहाँ पर आप एक्स एग्जाम्पल क्या लिखो 9 रेज़ टू द पावर ऑफ 1/2 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 2 रेज़ टू द पावर -1, z की वैल्यू है 8, तो 8 रेज़ टू द पावर 2/3 आप लोग सॉल्व कर लोगे। 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, तो 2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 2/3 काटा पीटी कर लो, 3 रेज़ टू द पावर 1 तो 3 इंटू 1/2 तो 2 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 2 यानी कि 4, इससे ये कट कर लीजिए 2 आ गया, 3 2 सा कितना आ गया भैया, आपका आंसर आ गया 6, दैट्स इट, यही करना था। यानी कि सबकी वैल्यू रख लो, 9 किसका स्क्वायर है 3 का है, तो 3 स्क्वायर इंटू 1/2 से टूट गया, 1/2 क्योंकि 2 के पावर -1 था, 2 क्यूब आपका 8 होता है, 2/3 3 से 3 उड़ गया, 2 2 सा 4, तो इस 2 से ये 4 उड़ गया, तो 3 2 सा 6 आ गया आंसर, सेकंड वाला पार्ट। अच्छा क्वेश्चन 27 किसका क्यूब होता है, तो आप कहोगे सर 3 का क्यूब होता है, तो 3 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 2/3 होल अपॉन 8 किसका होता है, आप कहोगे सर 2 का होता है, तो 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 2/3। एक चीज़ बच्चों आप लोग हमेशा से याद रखिएगा, और हमेशा याद रखिएगा ये चीज़ कि ये जो होल का पावर होता है ना, इसका मतलब ऊपर नीचे दोनों का होता है, क्लियर है। माइनस 1/4 उधर जाके क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, और 4 किसका स्क्वायर था 2 का, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 2, क्योंकि -2 था ऊपर चला गया तो क्या हो गया +2 हो गया, +5 रेज़ टू द पावर 0 यानी कि 1। जब मल्टीप्लाई में 1 आए तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जब प्लस में आए तो विशेष ध्यान देंगे, 3 से 3 उड़ा दीजिए, 3 से 3 उड़ा दीजिए, 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, ध्यान से देखिए 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, माइनस 2 2 ज़ा 4 यानी 2 रेज़ टू द पावर 4, 2 रेज़ टू द पावर 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 2 रेज़ टू द पावर 4 का मतलब 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16 प्लस 1, 9/4 -16 + 1 कितना हो जाएगा -15 हो जाएगा। इसके आगे यहाँ सॉल्व करते हैं, 9 - 5 15 4 से कितना हो जाएगा 60/4, तो आंसर आपका -51/4 हो जाएगा, यानी नेगेटिव में आंसर आएगा। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसको या तो इस तरीके से दिया होगा या फिर किस तरीके से दिया होगा, तो दिया होगा 12 होल 3/4, इस तरीके से आपका आंसर दिया होगा, या तो -12 होल 3/4 दिया होगा या फिर -51/4 दिया होगा। एक बार फिर से चेक करें क्योंकि माइनस में आंसर आ रहा है, एक बार चेक करते हैं। इसको आपने एज इट इज़ लिख दिया, 1/4 4 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, हाँ वही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, 16 आ गया, +1 हो गया, 9/4, 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, -16 एंड ठीक है 16 और +1, तो 9/4 -15, -16 + 1 -15 हो गया 60, ठीक है आंसर सही है। इसकी बात कर लें, इसका मतलब था स्क्वायर, और 1/4 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 4, तो 2 का, तो 1/2 कर लेंगे क्योंकि √1 की वैल्यू 1 ही होती है, प्लस 0.01 है, अपॉन कर लीजिए किसका परफेक्ट स्क्वायर था, पावर 1/2 का मतलब स्क्वायर की बात करते हैं, तो 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा। और मैंने बताया है कैसे, जैसे मान लीजिए अगर लिखा है 4 रेज़ टू द पावर ऑफ 1/2, तो इसको आप क्या लिखते हो 2 ही लिखते हो ना, तो 0.01 किसका वैल्यू होता है 1 का। अब इसको मैंने एक वीडियो के अंदर बताया, इसके पहले वाले ही वीडियो में मैंने आपको बताया है, वो वीडियो आपने देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने बताया कि आखिर कैसे हो रहा है। -27 किसका क्यूब होता है, तो आप कहोगे सर 3 का, 3 से 3 उड़ा दीजिए, ये कितना हो गया 1/2 प्लस 1/0.1 माइनस 3 3 ज़ा 9, सॉल्व कर लो, एलसीएम कितना हो जाएगा 2.1 हो जाएगा, सॉरी माफ़ करिएगा 0.2 हो जाएगा एलसीएम 0.2, ये कितना हो जाएगा सर, तो ये आपका हो जाएगा 0.1 + 2 -9। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आगे, तो ये कितना हो जाएगा 2.1/0.2 -9, सॉल्व कर लो, तो 2.1 माइनस ये कितना हो जाएगा 1.8/0.2, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2.1 - 1.8, 11 - 8 आ गया 3, और ये कितना आ जाएगा 1 - 1 0, यानी कि 0.3/0.2। 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए ऊपर नीचे, तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 30/20, या इसको आप क्या लिख सकते हो 3/2, या इसी को आप 1 होल 1/2 भी लिख सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्या करना था 1/2 0.1 ये कर लिया आपने, 1/2 फिर एलसीएम ले लिया तो 0.2 हो जाएगा, 0.1 + 2 यानी कि यहाँ पर जाएगा 2.1/0.2, यहाँ गया 1.8, ये 0.3/0.2 हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर लिया 30/20, माफ़ करेगा 3/2, 10 से मल्टीप्लाई करने पर 30/20 नहीं हो जाएगा 3/2 हो जाएगा क्योंकि डेसिमल है, और इसको 1 होल 1/2 कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का तीनों पार्ट हो गया सॉल्व। चलिए इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं, 4th क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता देते हैं। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक करके जाना यार, फालतू का मत करना, चलो लाइक कर देना, इरेज करके नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके बताते हैं। तो आइए फिर क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा है, पहले 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगर हो जाता है तो। देखिए
64 किसके पावर होता है, तो आपको सर 2⁶ इंटू 5n/6, एकदम आराम से करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। 27 यहाँ पर पावर में 6 है, कोई बात नहीं, किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है -n/6। क्यू कौन देगा, यही डिनोमिनेटर ही देता है, ऑलवेज ध्यान समझिएगा, होल अपॉन 12 को आप कैसे लिख सकते हो, देखो यहाँ पर आपको ना बेस कॉमन करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई 2⁶n कर दो। मैंने आपको बताया कोई भी पावर तब या तो प्लस या माइनस होगा जब वो तो मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में हो, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है, वेरिएबल सेम होना चाहिए। यहाँ पर 3 2 2 है, चलो ये तो ठीक है, बट 12 आ गया सर, ये कैसे पॉसिबल है, तो 12 आते तुरंत आप क्या कर लोगे, 3 4 12, क्या कर लोगे, इसको तोड़ लो, 3⁻⁻n/2 इंटू 4⁻⁻n/2, क्यों, क्योंकि 3 4 12 और पावर तो सेम ही होगा। अब सॉल्व करते हैं, 6 से 6 उड़ा दो, इससे इसको उड़ा दो, आ जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा, 2⁻5n मल्टीप्लाइड बाई 3⁻⁻n/2 होल अपॉन 3⁻⁻n/2, ये तो ठीक है, इंटू 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो 2⁻2 इंटू -n/2। और आपको पता है कि पावर अगर इस तरीके से कॉमन हो तो क्या करते हैं, तो -2n/2 हो जाता है। देखो -2n/2 हो जाएगा, डायरेक्ट हम कर देंगे, ठीक। आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैंने अलग अलग किया, बट दोनों क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ -2n/2, क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा -2n/2। अब एक चीज़ आप ध्यान से नोटिस करो, ये भी मल्टीप्लाई में, ये भी मल्टीप्लाई में, डिवाइड है, यहाँ पर क्या है 2⁻6n, तो पावर इसका भी सेम है, बेस पावर इसका भी सेम है, कट कर दो, ये कितना हो जाएगा, 2 वाले को एक साथ कर लो, तो 2⁻5n, बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, तो ऐड होके हो जाएगा 6n, डिवाइड में ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस, और ये 2 से 2 कट जाएगा ना, तो -n हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, तो 2⁻5n प्लस 6n प्लस n, तो 2 कितना हो जाएगा, 12n, एंड इट विल बी आंसर। ठीक है, समझिए ध्यान से। ये अगर नहीं भी काटते तो ऊपर जाके क्या होता है, 3⁻⁻ -n/2 प्लस n/2 0 यानी कि 1 ही आ जाता, कट दिया आपने। 2⁻5n 2⁻6n, ये माइनस था, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, तो इस तरीके से आंसर आ गया। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, यानी फोर्थ पूरा ही पार्ट बहुत अच्छा है। इसमें क्या करना था, बस दिमाग लगाना था, 12 था तो 3 × 4 के फॉर्म में कर देना था। यहाँ इसी तरीके से 10 को करेंगे, कुछ कॉमन लेंगे। देखिए 6 है ना, 6 को आप एज इट इज़ रहने दो, चलो 6 को एज इट इज़ रहने दो। 8 को आप क्या लिख सकते हो, 2 के फॉर्म में अगर लाया जाए तो आप लिख सकते हो क्या, 2⁻3n + 3, क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे तो 3n + 3 हो जाएगा, प्लस 16 है। 16 को आप कैसे कर सकते हो, आइए पहले 16 को भी एज इट इज़ रखते हैं। 16 को एज इट इज़ रख दीजिए, मल्टीप्लाइड बाई 2⁻3n -2 है ना, तो इसको आप क्या कर सकते हो, 2⁻3n, और चलो कर लेते हैं अभी 2⁻2 कर लो, होल अपॉन, माइनस में था 2⁻3n/2⁻2 कर लीजिए। फिर इसको कर लीजिए 10 इंटू 2⁻3n इंटू 2⁻n माइनस 7 इंटू 2⁻3n। अब देखो ये हो गया 4, और 4 से 4 ही कितने टाइम चला जाएगा, 16 टाइम चला जाएगा। अब देखिए 2⁻3n यहाँ पर है, 2⁻3n यहाँ पर है, कॉमन कर लीजिए, कॉमन कर लो। बट पहले इसको ऊपर भी सॉल्व कर दें, अगर हम थोड़ा सा इसको और सॉल्व करें ऊपर, यहीं पर हम सॉल्व करते हैं, नहीं तो चलो एक स्टेज बढ़ा देते हैं, एक स्टेज। ये हो जाएगा 6 इंटू 2 कितना है सर, 3n इंटू 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है, बस प्लस क्या हो जाएगा 4 इंटू 2⁻3n, ठीक, अपॉन एज इट इज़ ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। 10 इंटू 2⁻3n इंटू 2 माइनस 7 इंटू 2⁻3n। 2⁻3n यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी उठा लो कॉमन, तो 2⁻3n को आप जैसे ही कॉमन कर लोगे क्या आ जाएगा आपका, 6 इंटू 2 × 4 × 8 प्लस 4 इंटू 1 अपॉन, कैसे, क्योंकि 4 ये तो बाहर ही आ गया, तो 1 यहाँ पर 2⁻3n जब आपने कर लिया कॉमन तो क्या हो गया, यहाँ पर आपको बचा 10 इंटू 2 माइनस 7 इंटू 1, कट गया ये। इसके कटते क्या हो जाएगा, 6 8 से कितना हो जाएगा 48, 48 प्लस 4 कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 52 अपॉन 10 2 20, 20 माइनस 7 कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 13, 52/13, और 13 के टेबल में 52 कितनी टाइम्स आता है, 4 टाइम्स, तो आंसर आ गया। इस तरीके से करना था, यानी पहले अलग अलग कर लो। 6 इंटू 8 को किसके फॉर्म में लाना, 2 के फॉर्म में, कैसे कर देंगे, 8 को जो हम 3 मतलब 8 को जो हम 2 बनाएंगे, तो इसको आप इस तरीके से लिखोगे ना, एक स्टेप देखिए इधर,
2⁻³ इंटू n प्लस 1, तो 3 का मल्टीप्लाई एक बार इसमें तो 3n प्लस 3 हो जाएगा ना, इसको मैंने डायरेक्ट कर दिया। ठीक, अब इसको आपने सॉल्व किया तो ये आपका हो गया 16 2⁻3n, और आपको पता है कि डिवाइड में रहेगा तो ऊपर माइनस होता है, तो इस तरीके से यहाँ कर दिया 2 2 4 4 टाइम्स इसको उड़ा दिया, फिर इसी तरीके से आपने सॉल्व कर लिया। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक, और टफ क्वेश्चन को भी एकदम ईजी वे में एकदम अच्छे तरीके से हम सॉल्व करेंगे, तो निश्चिंत रहें, पूरा एकदम अच्छे तरीके से होगा। फिलहाल चलिए इसको करते हैं इरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता देते हैं, और आप एक काम करिए, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करिए ताकि मैथमेटिक्स उनका भी काफ़ी अच्छा हो जाए, क्योंकि मेरा मोटिव है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मैथमेटिक्स में अच्छा कर पाएं। फिलहाल इसको कर रहे हैं इरेज, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं। तो आइए फिर क्वेश्चन नंबर 4 था, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट भी आपको सॉल्व करके बताते हैं। अच्छे क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो आप कहोगे सर 2 का, तो 2 इंटू 2n इंटू 2⁻⁴ क्या कर दोगे सर, n इंटू 2⁻⁴ तुरंत अलग अलग कर लीजिए। फिर 2⁻⁴ क्या हो जाएगा, n माइनस दिया हुआ है, इसका मतलब अपॉन 2⁻⁴ क्या कर लो आप 3 कर लो, इंटू 4⁻⁴ यानी 2⁻⁴ क्या हो जाएगा 2 इंटू 2n प्लस 1, ये कर लीजिए। अब सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2⁻⁴n इंटू 2⁻⁴n इंटू 2⁻⁴1 अपॉन, ये कितना हो जाएगा 2⁻n, और या इसको आप ऐसे ना करिए, या तो इसको आप डिवाइड मत करिए, डायरेक्ट आप इसको एज इट इज लिखिए, देखते हैं सॉल्व हो पाता है कि नहीं, क्योंकि सब 2 के फॉर्म में है, सब 2 के फॉर्म में तो हो जाएगा। तो 2⁻⁴ कितना हो जाएगा, ये n-3 हो जाएगा, इंटू 2⁻⁴ कितना हो जाएगा 2 2 4n प्लस 2। सॉल्व कर लीजिए, सब है ना तो सबको कर लो कॉमन एक साथ, तो 2 हो गया, ये हो जाएगा 4n प्लस n प्लस 1 माइनस n प्लस 3, क्यों, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, माइनस 4n माइनस 2। सॉल्व करेंगे तो 2 के पावर कितना आ गया 4n प्लस n 5n, या फिर इस n से ये वाला n उड़ा दो, 4n माइनस 4n से अच्छा 4n से 4n भी गया, 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4, 4 माइनस 2 कितना हो गया 2, और आंसर आपका कितना आ गया 4। बस यही है, ध्यान देना यही चीज़। क्या करना था, अलग अलग कर लिया आपने, सबका बेस 2 मिल गया, इसीलिए आपने इसको डिवाइड नहीं किया। तो 4n n सबको क्या कर दिया आपने 1 कर दिया, फिर n माइनस 3 ऊपर गया तो माइनस n प्लस 3 हो गया। इस तरीके से आपने सबको किया, तो 4n से माइनस 4n गया, प्लस n से माइनस n उड़ गया, 1 प्लस 3 4, 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2, और इस तरीके से आंसर 4 आ गया। बस यही है, ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा देखिए, सब 5 के फॉर्म में आएगा, तो 5⁻⁴ सब 5 के फॉर्म में आएगा, तो इसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, 2n प्लस 3 कर दीजिए, माइनस 5⁻⁴ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2n प्लस 4 हो जाएगा, होल अपॉन 125 किसका क्यूब है 5 का क्यूब है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 3n प्लस 3 होल पावर कितना हो जाएगा सर 2/3 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, सब 5 में आ गया, बट इसको पहले अंदर लेकर के आना, तो 5⁻2n प्लस 3, और ये कितना हो जाएगा, अच्छा ये देखो माइनस है, ध्यान देना है, बीच में माइनस का साइन आ गया, तो गलती नहीं करना है मेरे भाई, एकदम गलती नहीं करना है, तुरंत देखो। अब जब भी बीच में माइनस आ जाए या प्लस आ जाए, तो आप क्या कर लोगे ना, कॉमन लेने के बारे में सोचोगे, तो अलग अलग कर लीजिए इसको, तो 5⁻2n इंटू 5⁻3 माइनस 5⁻2n इंटू 5⁻4, तुरंत अलग करेंगे जब प्लस माइनस की बात हो, मल्टीप्लिकेशन की बात हो तो डायरेक्ट कर लेंगे अपॉन, इसको अंदर लेकर के आइए तो हो जाएगा 5⁻3n इंटू 2/3 प्लस 3 इंटू 2/3, 3 से 3 उड़ गया, 3 से 3 उड़ गया, ये कितना हो गया 5⁻2n कर लीजिए कॉमन, तो 2n कॉमन हो गया, तो आपके पास क्या आया 5⁻3 माइनस कितना आ गया 5⁻4 अपॉन, ये कितना आ गया 5⁻2 आ जाएगा, देखो 2n तो 5⁻2n, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, अच्छा ठीक है, तो ये 5⁻4 कितना हो जाएगा 2n प्लस 2, 2n प्लस 2 आ गया, तो इसको अलग अलग करके लिखो, तो आप इस तरीके से लिखोगे ना 5⁻2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 5⁻2n से 5⁻2n उड़ गया, क्योंकि यहाँ पर क्या मल्टीप्लिकेशन में 5 का क्यूब होता है 125, माइनस कितना हो जाएगा 625 अपॉन 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे हम करते हैं, तो 125 में 625 जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा -500 अपॉन 25, 25 2 जा 50, यानी कि आंसर कितना आ गया -20। यही करना था, देखिए मल्टीप्लिकेशन था इसमें सब मल्टीप्लिकेशन था, इसलिए डायरेक्ट कर दिया था, बट यहाँ पर बीच में माइनस आ गया, तो एक साथ नहीं अलग अलग करके करना था, कॉमन लेकर करना था।
तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका होगा सॉल्व। वीडियो बहुत लेंदी हो रहा है इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 तक ही करेंगे इस वीडियो लेक्चर के अंदर, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, वो भी वीडियो लेक्चर आपको कल मिल जाएगा। फिलहाल इसको करते हैं रेज, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता दें। तो आइए फिर अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं सॉल्व, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, और प्रूव करना है इसमें आपको m = n+1। जो क्वेश्चन दिए थे उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मूले लग जाएंगे। क्वेश्चन मैं इसलिए इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ ना, बिकॉज ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज आपके यूज हो जाएंगे, और इस एक्सरसाइज इस चैप्टर के जितने भी फॉर्मूलेज हैं मुझे लगता है ऐसा कि इसमें आ जाएगा, बट फिलहाल देखते हैं क्या करना है। 49 तुरंत देखते हैं आपके दिमाग में आना चाहिए, सर ये तो 7 का स्क्वायर है, चलो बहुत बढ़िया है, n+1 कर लेते हैं। फिर मल्टीप्लाइड बाई 7 रेज़ टू द पावर कितना हो जाएगा सर, n हो जाएगा, माइनस 343 बच्चा होता है 7 का क्यूब, सो इट विल बी 7 रेज़ टू द पावर 3n। ये क्या हो जाएगा 7 रेज़ टू द पावर ऑफ 3m मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन, कट करने का कोशिश मत करिएगा क्योंकि होगा भी नहीं, ये आपका क्या हो जाएगा 7 क्यूब हो जाएगा। कर लेते हैं सॉल्व। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 7 रेज़ टू द पावर ऑफ 2n प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 रेज़ टू द पावर ऑफ n माइनस 7 रेज़ टू द पावर ऑफ 3n। अगर ये मल्टीप्लिकेशन में होता तो पावर को हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते, बट माइनस में है तो हमें कॉमन लेना पड़ेगा एज इट इज़। ये क्या हो जाएगा बच्चा 7 रेज़ टू द पावर 3m इंटू 2 रेज़ टू द पावर कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन कितना हो जाएगा 7 क्यूब। कर लेते हैं सॉल्व। अलग अलग कर लो इसको, अलग अलग करते ही क्या हो जाएगा, या फिर इन दोनों को एक साथ कर लीजिए, तो 7 रेज़ टू द पावर ये आपका हो जाएगा 2n प्लस n 3n प्लस 2, डायरेक्ट टर्म ध्यान समझिएगा, 2n प्लस n 3n प्लस 2 माइनस 7 रेज़ टू द पावर कितना हो जाएगा सर 3n हो जाएगा, अपॉन 7 रेज़ टू द पावर कितना हो गया आपका 3m इंटू 2 रेज़ टू द पावर कितना हो गया 4 हो गया, इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 7 क्यूब। एज इट इज़ इसको लिखते रहिए अभी फिलहाल। अब देखिए 7 रेज़ टू द पावर 3n 7 रेज़ टू द पावर 3n कॉमन कर सकते हैं, बट अलग अलग कर लो पहले। तो 7 रेज़ टू द पावर 3n इंटू 7 स्क्वायर, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा माइनस 7 रेज़ टू द पावर 3n होल अपॉन 7 रेज़ टू द पावर ऑफ 3m इंटू 2 रेज़ टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 7 क्यूब। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है सर, 7 रेज़ टू द पावर 3n यहाँ है, 7 रेज़ टू द पावर 3n यहाँ है, कॉमन कर लीजिए 7 रेज़ टू द पावर 3n। बचा क्या आपके पास बचा अंदर में 7 स्क्वायर माइनस 1, ये बचा आपके पास, देखो 7 रेज़ टू द पावर 3n कॉमन कर लिया तो 7 स्क्वायर माइनस 1 बचा, अपॉन कर लीजिए 7 रेज़ टू द पावर 3m, ठीक है, कटेगा तो नहीं क्योंकि वो n है ये m है, और ये कितना 2 रेज़ टू द पावर 4, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 हो गया, इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 7 क्यूब। अब देखिए सर, तो यहाँ पर लिख देंगे 7 रेज़ टू द पावर 3n इंटू 7 7 49 माइनस 1 कितना हो जाएगा 48 अपॉन 7 रेज़ टू द पावर 3m 7 रेज़ टू द पावर 3m इंटू ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 7 क्यूब। अब 48 3 से 16 से कट जाएगा, कितनी बार में कटेगा 3 टाइम्स कटेगा। अब कर लेते हैं, तो 7 रेज़ टू द पावर ऑफ 3n इंटू 3 अपॉन 7 रेज़ टू द पावर 3m इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 7 का क्यूब। यहाँ 3 मल्टीप्लिकेशन में यहाँ भी है, इससे ये डायरेक्ट कट जाता है, ध्यान देना, इससे ये कट जाएगा, या फिर 3 को अगर यहाँ पर लेकर के आओ या इस 3 को यहाँ पर लेकर के जाओ तो भी कट जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया 7 रेज़ टू द पावर 3n अपॉन 7 रेज़ टू द पावर 3m, यहाँ क्या बचा 1 अपॉन 7 रेज़ टू द पावर 3, ऊपर ले जाएंगे तो क्या बच जाएगा 7 रेज़ टू द पावर माइनस 3, क्यों, क्योंकि 3 से 3 तो उड़ गया, तो 1 अपॉन 7 रेज़ टू द पावर 3 ऊपर जाके -3, बेस सेम है तो क्या कर लोगे, ये आपका हो जाएगा 7 रेज़ टू द पावर 3n माइनस 3m इज इक्वल्स टू 7 रेज़ टू द पावर -3। और मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में, ऐसे ही बताया है कि जब बेस सेम हो, इक्वल का हो, तो इन दोनों को हम क्या करते हैं इक्वल कर लेते हैं, यानी पावर को तब कंपेयर करते हैं, ठीक। तो ये 7 से 7 गया, अब क्या आ जाएगा आपके पास 3 अगर कॉमन कर लें, यहाँ पर आ गया 3n माइनस 3m इज इक्वल्स टू 3, 3 कॉमन कर लें तो n माइनस m इज इक्वल्स टू 3, 3 से 3 उड़ गया, तो ये कितना आ जाएगा सर, कहाँ करें यहीं कर लेते हैं, देखो तो आपका हो जाएगा n माइनस m इज इक्वल्स टू 1, 1 क्यों आ जाएगा क्योंकि इस 3 से ये 3 उड़ गया, ये उधर जाएगा तो 1 ही आ जाएगा। अब क्या करना है, m माइनस में उधर लेके प्लस कर दो, तो m इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा n प्लस 1, m इज इक्वल्स टू n प्लस 1, ये प्रूफ करना था ना, हेंस प्रूफ्ड। समझिए, आराम से समझिए, आराम से समझिए। देखिए क्या करना था, इसको आपने पहले इस फॉर्म में लिख लिया, उसके बाद अंदर मल्टीप्लिकेशन करके लिख लिया, फिर इन दोनों को अलग अलग कर लो, तो 2n प्लस n कर लिया, 3n हो गया, 2 हो गया, माइनस
7⁻³ एंड एज इट इज़ लिख लिया, यहाँ पर भी आपने एज इट इज़ लिख लिया। अब इसको जो आपने अलग किया तो ये 7 का स्क्वायर बन गया, 7⁻³ बन गया। यहाँ भी सेम उठा करके कॉमन कर लिया आपने। यहाँ 7 स्क्वायर बचा, यहाँ पर कुछ नहीं था क्योंकि कॉमन आ गया था, तो माइनस क्या बचा, 1 बचा। यहाँ पर 7⁻³ और 2 के पावर 4 कितना होता है, 16। ठीक, अब देखो 7⁻³ इंटू 49, 7 7 से 49 माइनस 1 48 अपॉन 7⁻³ इंटू 16, 16 से 48 कट जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों डिवीजन है। ठीक, 3 टाइम्स चला गया, तो 7⁻³ इंटू 3 अपॉन 7⁻³ इज इक्वल टू 3 अपॉन 7/3। अब ये वाला पार्ट अगर नहीं समझ में आया कैसे हो तो समझो, ये मल्टीप्लिकेशन में उधर जाके डिवीजन हो जाएगा, तो 3 से 3 एक कट जाता है, ऐसे भी कट जाता है, ऐसे भी आपने काट लिया, कितना आ गया 1। 7⁻³ अपॉन 7⁻³ इज इक्वल टू 7⁻+3 था, ऊपर चला गया -3 हो गया। फिर पावर सेम कर लिया आपने इस तरीके से, यहाँ पर कर लिया, पावर को कंपैरिजन कर लिया, 3n - 3m इज इक्वल टू 3, 3 कॉमन कर लिया तो n - m इज इक्वल्स टू 1, और उसके बाद आपने क्या कर लिया, m माइनस में था उधर लेकर के चले गए, तो ये कितना हो गया, m इज इक्वल्स टू n+1। और इस तरीके से आपका क्या हो गया, आंसर आ गया, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा। क्लियर है, और बहुत टफ नहीं था, बहुत ईजी था, बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं था, सिंपल सा ही था, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आएगा। फिलहाल चलिए इसको करते हैं रेस। इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। वीडियो आपने यहाँ तक देखा, मतलब आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करिए, और कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा टफ लगा और किस क्वेश्चन करने में ज़्यादा मजा आया। फिलहाल करते हैं इसको रेस, और इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता दें। एक गलती हुआ, ध्यान दीजिए, यहाँ पर 3n - 3m इज इक्वल्स टू +3 कर दिया हमने, जबकि यहाँ पर -3 था ना, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये हो जाएगा -1, तब सही होगा, क्योंकि मुझे लग रहा था यार कैसे हो गया, है ना। तो क्योंकि ये -1 है, इधर आकर के प्लस हो जाएगा, और ये माइनस इधर जाएगा प्लस, तो इस तरीके से आंसर आ गया। चलिए इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता दें। तो ये जो 6th वाला क्वेश्चन है, अच्छा बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, दिया हुआ है 2205, और ये आपको दे दिया, यानी क्लू दे दिया है कि 2205 है, और आपको क्या कह रहा है, फाइंड न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ A, B एंड C। तो देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है, तुरंत आपको क्या कर देना है ना, 2205 का आप निकाल लीजिए, फैक्टर कर लीजिए इस तरीके से। क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 0, और नहीं जाएगा ना, 2205 2 से नहीं जाएगा। तो एक काम करते हैं 3 से लेकर के जाते हैं, 3 से लेकर के जाते हैं, 3 से जाएंगे। तो जो दिया हो, जिस तरीके से दिया हो, उसको हम उस तरीके से करेंगे सॉल्व। 3 से लेकर के जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, कितना हो गया सर, 3 7 ज़ा 21 हो गया। यहाँ पर हो गया 10, तो 3 3 ज़ा 9, 3 और 5 ज़ा कितना हो गया 15। फिर इसको 5 से ले जाइए, तो 5 1 ज़ा 5, फिर कितना हो जाएगा, 5 4 ज़ा 20, 5 7 ज़ा 35। आगे किससे जाएगा, फिर 5 से लेकर के जाइए, 5 से ले जाएंगे, 5 से तो नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, क्या 3 से जाएगा, 3 से लेकर के जाइए, 3 से ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 4 ज़ा 12, और 3 9 ज़ा 27, 7 से जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। यानी यहाँ पर आप देख रहे हो 3 एक बार आया है, 5 कितनी बार आया है, एक बार, माफ़ करिएगा, 3 2 बार आया है, 3 2 बार आया है, 5 एक बार आया, 7। इसका मतलब जो आपको दिया है 3⁻A इंटू 5⁻B इंटू 7⁻C इज इक्वल्स टू 2205। तो आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 3 कितनी बार आया है, 2 बार, 5 कितनी बार आया है सर, एक बार आया है, 7 कितनी बार आया है, 2 बार। इसका मतलब कि अगर देखा जाए तो A की वैल्यू कितनी आ गई 2, B की वैल्यू कितनी आ गई 5, और C की वैल्यू कितनी आ गई 2, यही आंसर है। फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ A, B एंड C। तो A का वैल्यू आ गया 2, A का वैल्यू 2, B का वैल्यू 1, और C का वैल्यू कितना आ गया 2। इस तरीके से आपका आंसर आ गया। सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। सेकंड वाला कह रहा है हेंस इवैल्यूएट, और इवैल्यूएट करना है आपको। क्या कह रहा है, 3⁻A। A का मतलब कितना, A की वैल्यू कितनी आई है 2 इंटू 5⁻B। B का वैल्यू कितना आया है, B का वैल्यू 1 है, माफ़ करिएगा, एक बार आया 5। B का वैल्यू कितना है 1, तो 5⁻ क्या कर देंगे हम सर, माइनस है तो -1 कर दीजिए, इंटू C की वैल्यू कितनी आई है 2 आई है, यहाँ पर कर देना है -2। कर लेते हैं सॉल्व। तो 3 3 सा कितना हो जाएगा 9 इंटू 1/5 इंटू 1/49। सॉल्व कर लेंगे, कटेगा तो नहीं कुछ, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 9/49 इंटू 5 कर लीजिए, 9 5 ज़ा 45, 5 4 ज़ा 20, 20 + 4 कितना होगा 245। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो पहले का आंसर कितना आ जाएगा सर 212, और दूसरे का आंसर कितना आ जाएगा 9/245। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मिलेंगे, इसके आगे के पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। तो जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। खूब खुश रहिए, मस्त रहिए। चैनल पर ना तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, और उनको भी बोलिए कि जा करके यार सब्सक्राइब करें और पढ़ें मन से। फिलहाल आज यहीं तक, जल्दी मुलाकात हो, तब तक के लिए खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।